महामारी कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें। लॉकडाउन की शुरुआत में जो तस्वीरें प्रवासी मजदूरों के पलायन की सामने आ रही थी, उनके मुकाबले अब पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। लगातार पंजाब से हरियाणा के रास्ते प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार अपने घर जाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तपती धूप और लू में भूखे पेट ही ये लोग सड़कों के जरिए अपने कदम नापने को मजबूर हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे चरण में जहां प्रवासियों को भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, तो वहीं इस रजिस्ट्रेशन से वंचित ये लोग अब खेतों के रास्तों के जरिए पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़क पर चलने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सुनिए इन श्रमिकों की दर्द भरी दास्तान। जी, हम लोग लुधियाना से आए हुए हैं, हमें घर जाना है। हमें फैक्ट्री में 2 महीना हो गए फैक्ट्री बंद किए हुए, अभी 3 महीना तक फिर फैक्ट्री बंद रहेगा। न खाना, न पानी, न कुछ, न मालिक लोग कुछ पैसे उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। तब मजबूरी में हम लोग पैदल निकले हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर इधर पे आए तो इधर वो लोग बोले कि इधर जाने नहीं है, फिर डंडा मारने लगे, हम लोग इधर से भगाने लगे। तो फिर क्या करेंगे बोलिए हम लोग, सो बताइए। हम लोग को जल्द से जल्द थोड़ा कोशिश करिए कि घर पहुंचा दे। हम लोग का फैमिली वाला लोग बहुत परेशान हो रहा है। खाने पीने वाला दिक्कत है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, क्या करो, बाल बच्चा भूखे रहते हैं। खेतों के बीच में लुधियाने से आ रहे हैं, वहाँ से खाना पीना का बहुत दिक्कत था, रूम से भी निकाल दिया, ठीक है, पानी भी बंद कर दिया, खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग पैदल चल दिए। पुलिस रोक लिया, नहीं जाने दे रहा है, यही बात है, जाने नहीं दे रहा है। यहाँ से बैठ गया, छाव में थक गया हूँ। हम लोग को 10 रोज लग जाएगा ऐसे जाने में पैदल, 10 रोज 15 रोज लग सकता है, पैर भी फूल जाएगा, इसके सूझ जाएगा। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार तो कुछ नहीं दिया है, नहीं खाने पीने के लिए कुछ दे रहे हैं, न कुछ नहीं किया है, यही बात है। तो अब इसे क्या बताइए, आप तो मजबूर हो। लेकिन इन कच्चे रास्तों पर भी अब ये श्रमिक पुलिस की नजर से बचकर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि गृह मंत्री के आदेशों के बाद अब हरियाणा पुलिस ने कच्चे रास्तों पर भी कड़े पहरे लगा दिए हैं, जिसके चलते अब खेतों से आने वाले श्रमिकों को पुलिस खेतों में ही रोक रही है। लेकिन इन श्रमिकों को वापस भेजा जाएगा या नहीं, इस बात के लिए अभी पुलिस को आदेश की प्रतीक्षा है। ये अफसरों के आदेशों से रोका गया, ये इनको वापस करने के लिए कहा है। देखो अब जैसा अफसरों का आदेश होगा वैसे पालना की जाएगी। सर, किस राज्य से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ है? ये पंजाब से आए हैं, पंजाब स्टेट से आए। इनसे कुछ बातचीत हो पाई, इन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो ये छाँव में बैठे हैं, जैसा आदेश होगा वैसे इनको वापस किया जाएगा या जा भी। कोरोना ने देश ही नहीं विश्व की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले अब तक बहुत सही है। अर्थव्यवस्था को देखते हुए लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट दे दी गई है, लेकिन किसी को भी बिना इजाजत ट्रैवलिंग की मान्यता नहीं है। हरियाणा में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग की जा सकती है, लेकिन दूसरे राज्य में जाने पर बिल्कुल मनाही है। अब खेतों के जरिए पलायन करने वाले इन मजदूरों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।